मुजफ्फरनगर के ब्राह्मण समाज ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की और अगले चुनाव में अपने सुबोध शर्मा के साथ खड़े होने के संकेत दिए हैं। ब्राह्मण समाज की बैठक भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के लिए चिंता का कारण बन सकती है। मुजफ्फरनगर में भोपाल रोड पर वृंदावन बैंक्वेट हॉल में ब्राह्मण समाज का चिंतन शिविर बुलाया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चिंतन किया गया। ब्राह्मण समाज के चिंतन शिविर में त्यागी व ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एकजुटता के साथ राजनीतिक रूप से समाज की प्रभावशाली भूमिका बनाने पर गहन चिंतन हुआ। चिंतन शिविर की अध्यक्षता श्री राम दरबार के पंडित रामभद्र शर्मा आचार्य व संचालन प्रज्ञेश गौतम इंजीनियर ने किया और सभी ने ब्राह्मण समाज के मान सम्मान को लेकर अपने विचार रखे और हर बिंदु पर गहनता से चर्चा की गई। ब्राह्मण समाज में समन्वय बनाने के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया गया। चिंतन शिविर में तय हुआ कि जिस दल ने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है, उसी दल के प्रत्याशी को एकजुट होकर अपनी समर्थन दिया जाए। यही समय की जरूरत है। ब्राह्मण चिंतन शिविर में मुख्य रूप से पंडित ब्रज बिहारी अत्री, राजेश्वर त्यागी एडवोकेट, कुमार दत्त शर्मा, पंडित अमित तिवारी, सुरेंद्र शर्मा टोप, अविनाश त्यागी, पंडित जितेंद्र मिश्रा, सुशील अत्री, अमित वत्स, पंडित रामभद्र शर्मा, राम दरबार, अक्षय शर्मा, पंडित प्रणव शंकर, राकेश त्यागी, हरिमोहन शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, ब्रजलाल शास्त्री, आर.डी. शर्मा, पंडित भानु शर्मा, दीपा त्यागी, मनोज शर्मा, सभासद पति, सुभाष गौतम, नीरज शर्मा, देवेश कौशिक, सुशील शर्मा, रोहित शर्मा, पंडित ध्यानचंद कुश, विनोद शर्मा, हरीश त्यागी, सतीश शर्मा करवाड़ा, कुलदीप त्यागी फलोदा, भानु शर्मा, राकेश शर्मा, विक्रांत शर्मा, पंडित आनंद मिश्रा, आभा शर्मा आदि ने विचार रखे। इस अवसर पर विजेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, हरिमोहन शर्मा, आदेश शर्मा, पंडित अवध नारायण, पंडित अमरजीत, योग ध्यान शर्मा, पंडित जगदीश तिवारी, अश्वनी शर्मा, अभिनव प्रकाश मुदगल, विनोद शर्मा, धर्मेंद्र, पंडित मनसुख शर्मा, प्रमोद शर्मा, मुकुल शर्मा, जय भगवान शर्मा, मुकेश भारद्वाज, हर्षवर्धन त्यागी, लोकेश शर्मा, ब्रजभूषण, जोनी त्यागी, विचित्र त्यागी, किरण पाल शर्मा, कर्मपाल शर्मा, मुकेश वशिष्ठ, संदीप शर्मा, आत्माराम दीक्षित, पंडित कृष्णानंद मिश्रा, अरुण शास्त्री, उज्जवल पंडित, मूलचंद शर्मा, हिमांशु कौशिक, शिव कुमार मिश्रा, मोहित भारद्वाज, नवनीत कपिल, देवी दयाल शर्मा आदि मौजूद रहे। सुशील कुमार शर्मा। आज क्या वजह है ब्राह्मण चुनाव के बीच ब्राह्मण सम्मेलन बुलाना पड़ा? ब्राह्मण सम्मेलन इसलिए बुलाना पड़ा कि 16 सीटों पे ब्राह्मण इतना निर्णायक है कि उसके बदले में ही सीटें आती हैं। वो जिस तरफ अपनी नज़र करेगा उसी तरफ चलता है, क्योंकि वो दिशा और दशा दोनों ही तय करता है। आज सभी लोगों की आपने देखी होगी, राजनीतिक सभी पार्टियां ब्राह्मणों पे जो है नाना प्रकार की अपनी दावेदारी करते हैं। वो दावेदारी तो करते हैं, लेकिन इनको सत्ता में लाने के लिए, इनको कोई अधिकार देने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते। अब ब्राह्मण अपनी ताकत अपने आप ही इस्तेमाल करेगा और उसका आभास भी कराएगा। जिसका आज ये आभास कराया जा रहा है, ये सिर्फ इसी बात का है कि इस चुनाव को ब्राह्मण नई दिशा देगा। वो दिशा कौन सी होगी, ये समय तय करेगा। क्या राजनीति केवल जाटों पर, मुस्लिमों पर आधारित लगी है? ब्राह्मणों की संख्या उनसे ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक स्तर उसका धरातल है। आज हिंदुस्तान में सब ये कहते हैं ब्राह्मणों ने नाश कर दिया। ब्राह्मणों ने काहे का नाश कर दिया? ब्राह्मणों ने सिखा दिया। गलती क्या है कि सिखा दिया। अगर हमने सिखाया है, वो उल्टा हमारे पे ही आज उसका दाव खेला जा रहा। आज हम इकट्ठा होकर अपनी ताकत सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण जब बदलाव करेगा तो सत्ता बदल देगा, और ये सत्ता बदलेगी। और सत्ता किसकी आएगी, अब ये भविष्य के गर्भ में रहेगा, क्योंकि हम नहीं खोलेंगे कि किसकी सत्ता आनी है, किसकी नहीं आनी है। अब ब्राह्मण अपनी नीति लेके चल दिया। लोग चाणक्य बताते हैं, अभी चाणक्य नीति समझी ही नहीं। चाणक्य नीति का तो आज इस भवन से, जिस भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है, चाणक्य नीति का तो आज यहाँ से उद्गम हुआ है। अब ये तय करेगा मुजफ्फरनगर की राजनीति के मुजफ्फरनगर की राजनीति क्या होगी। अच्छा, वो कुछ दिन पहले आपके समाज के ही ब्राह्मण है, उनको टिकट मिलना था, उनको टिकट नहीं मिल पाया, किसी और को टिकट मिला जी। तो बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, तो क्या ब्राह्मण उनके साथ रहेगा या अलग रहेगा? ब्राह्मण अब अपनी दिशा खुद तय कर चुका।
अब वो कहाँ चलेगा, किसको देगा, कैसे देगा, ये अब समझाएगा जब उनकी समझ में आएगा ना। अब पता चलेगा कि ब्राह्मण कैसी राजनीति करता है। अभी तक राजनीति में ब्राह्मण का पतन हुआ है, अब ब्राह्मण ने राजनीतिकारों का पतन करना शुरू कर दिया। अब कैसे होगा ये समझ में आएगा। क्या दिया ब्राह्मण को, वो तो ब्राह्मणों के साथ खिलवाड़ करती है। पार्टी तो यहाँ कोई भी रही, उसने ब्राह्मण के साथ खिलवाड़ किया, और जब तक ब्राह्मण के साथ खिलवाड़ हुआ तो उसने चुपचाप सह लिया। आज किसी प्रकार का आभास नहीं होगा। हर कार्य वो अच्छा लगता है जब आदमी विश्वास में धोखा खा ले। यहाँ विश्वास करके धोखा दिया गया है। ब्राह्मण विश्वास करके सबके साथ चला, उसने सब देखे, बसपा भी देखी, सपा भी देखी, आज बीजेपी देखी। बीजेपी में जितना ब्राह्मण का हनन हुआ शायद ही किसी पार्टी में हुआ हो, और आज ब्राह्मण को कोई टिकट उसने अपने उसमें नहीं दिया। उसका तो अधिकार बैठता है। संपूर्ण अनदेखी है। उनका कहना है पिछड़ों की सरकार है, अगड़ों में हम हैं, तो अगड़ों को तो धक्के हैं। पिछड़ों की सरकार है तो पिछड़ों से टिकट ले लें और पिछड़ों को टिकट दे दें और पिछड़ों की वोट ले लें। ब्राह्मणों की वोट तो नहीं मिलेगी। ब्राह्मण तो अपनी दिशा तय कर चुका, अब ये भविष्य के गर्भ में है, वो किसकी तरफ जाएगा अब ये तो समय बताएगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अविनाश त्यागी, मैं राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, किस तरह का प्रोग्राम किया? आज हमारा ये प्रोग्राम अपने समाज को दिशा दशा देने के लिए और चिंतन करने के लिए कि हमारा समाज एकजुट हो और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए और सब लोगों को संगठित करने के लिए अलग अलग सभी जो भी हमारे समाज के संगठन हैं उन्हें सबको एक मंच बनाने के लिए हमने आज इस सभा का आयोजन किया। क्या चुनावी माहौल को देखते हुए कुछ सभा कर रहे हैं? नहीं, चुनावी सभा नहीं है ये, और चुनाव से इसका कोई वो नहीं है। ये तो हमारे समाज के लिए चिंतन है और समाज को एकजुट एक मंच पर लाने का प्रयास है। हालांकि इसमें भी हमने यही कहा कि भविष्य में जो भी हमारे समाज को पार्टी टिकट देगी वो किसी भी पार्टी का हो, हम अपने समाज के प्रतिनिधि को लड़ाएंगे, फिर हमारे लिए वही सर्वोपरि होगा। अभी आज हमारा पहला ये वो है कि आज हम सब लोगों से यही विनती कर रहे हैं यहाँ कि जो अलग अलग संगठन हैं हमारे बिरादरी के, त्यागियों के, ब्राह्मणों के, वो सब एक मंच पर आके एकजुट होकर अपनी शक्ति, अपना प्रदर्शन एकजुट करके दिखाएं। तो इस चुनाव में ब्राह्मण समाज कहाँ जाने वाला है? इस चुनाव में त्यागी ब्राह्मण समाज जो है वो सर्वविदित है, सब किन पार्टी से जुड़ा है, मगर मेरा अपना मत है कि हम अपनी बिरादरी का जो भी कैंडिडेट यहाँ खड़ा है उसके पक्ष में वोट करें। बाकी सबका अपना विवेक है कि आज हम इस स्थिति में नहीं है कि अपने समाज को दिशा निर्देश दे सकें, मगर आने वाले समय के लिए हमने ये मंच इसलिए तैयार किया कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ एकजुट होकर जाएंगे। वो किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट बने, हम अपने बिरादरी के लोगों को सपोर्ट करेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी से सुबोध शर्मा जी प्रत्याशी हैं, तो ब्राह्मण समाज के हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज? हाँ, मैं अपने समाज को ये आह्वान करूँगा कि उनका पूरा समर्थन और सहयोग करें। सुबोध शर्मा जिताएंगे? नहीं, मेरा पूरा समर्थन और सहयोग उनके लिए है। जी, बताइए किस तरह का कार्यक्रम था? ये हमारे समाज का सम्मेलन है, उसमें जितने भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, मुख्य अध्यक्ष हैं, उनको सबको आमंत्रित किया गया है एक मंच पर। और यह एक चिंतन बैठक है जिसमें अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने समाज के उद्धार के लिए हमें एक निर्णय लेना है और समाज यहाँ एक दिशा तय करेगा कि हमारे समाज को किस तरफ जाना है, उस सब का हम पालन करेंगे। यह चुनाव का माहौल है, चुनाव को देखते हुए भी कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया? जी जी, वो भी इस सभा में लिया जाएगा और जैसे भी समाज के हमारे अधिकारी हैं वो सब मिल कर के निर्णय लेंगे, उस तरफ हमारा समाज चल पड़ेगा। तो ब्राह्मण समाज की सम्मान की बात करें तो किस पार्टी में सम्मान मिल रहा है ब्राह्मण समाज को? आज के परिप्रेक्ष्य में तो हम कुछ नहीं कह सकते ऐसा। हर पार्टी में देखा जाए तो
ब्राह्मण के लिए सम्मान की जगह स्थान कहीं निहित नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी विधानसभा चुनाव में हमारे समाज को सबसे कम प्रतिनिधि, सभी पार्टियों ने सबसे कम से कम प्रतिनिधि उतारे हैं। हमारे संख्या के अनुसार भी हमें भागीदारी नहीं मिली है। क्या यही कारण है इजलास करने का? कारण तो सभी लोगों को एकत्र होकर के एक निर्णय लेने का है। तो ब्राह्मण समाज किस ओर जाने वाला है इसमें? निश्चित तो यही कहा जा सकता है अभी, क्योंकि फाइनल बैठक तो नहीं हुई, कि समाज अपनी दिशा की ओर चलेगा, जहां उनके प्रतिनिधि होंगे और जहां उनके अधिकारी होंगे उसी दिशा में चलेगा। तो सुबोध शर्मा जी प्रत्याशी हैं, क्या उनको मजबूत करेंगे? जी, ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि समाज का निर्णय ये रहा कि समाज में जाना है, क्योंकि निश्चित ही समाज अपनी प्रतिनिधि का निर्णय लेगा तो उसी तरफ जाने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।